टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर के बाघ के नाम से भी जाना जाता है, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में मैसूर साम्राज्य का एक प्रमुख शासक था। हालांकि उनके जीवन और शासनकाल के कई पहलुओं को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है, फिर भी टीपू सुल्तान के जीवन और शासन के कम ज्ञात या कम चर्चा वाले तथ्य और पहलू हो सकते हैं जो व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है। यहाँ टीपू सुल्तान के बारे में कुछ रोचक और कम ज्ञात तथ्य हैं। बहुभाषी क्षमताएं। टीपू सुल्तान को कन्नड़, उर्दू, फारसी, अरबी और फ्रेंच सहित कई भाषाओं में कुशल माना जाता था। इस भाषाई कौशल ने उन्हें अपने राज्य के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में विविध प्रकार के लोगों के साथ संवाद करने में मदद की। रॉकेटरी में नवाचार। टीपू सुल्तान को अक्सर युद्ध में सैन्य रॉकेटों के उपयोग का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है। उनके पास एक समर्पित रॉकेट तोपखाने इकाई थी जिसे रॉकेटमैन या मिसाइल कोर के नाम से जाना जाता था। इन रॉकेटों का उपयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी ढंग से किया गया था। बाघ का प्रतीक। बाघ या धारीदार बाघ टीपू सुल्तान के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक था और यह उनके बैनर, वर्दी और यहां तक कि महल पर भी दिखाई देता था। वह बाघों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे और उनके पास एक व्यक्तिगत प्रतीक था जिसमें एक बाघ को जंगली सुअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया था। कैलेंडर और सिक्का सुधार। टीपू सुल्तान ने अपनी खुद की कैलेंडर प्रणाली और सिक्के की शुरुआत की, जिस पर फारसी में शिलालेख थे और जो उस समय के मुगल और ब्रिटिश सिक्कों से अलग थे। ये सुधार बाहरी शक्तियों से अपनी स्वतंत्रता पर जोर देने के उनके प्रयासों को दर्शाते हैं। फ्रांस के साथ राजनयिक संबंध। टीपू सुल्तान ने भारत में ब्रिटिश उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के साथ गठबंधन की मांग की। उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध बनाए रखे, जो उस समय भारत में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यांत्रिक नवाचार। टीपू सुल्तान तकनीकी प्रगति में रुचि रखते थे और कहा जाता है कि उन्हें यांत्रिक नवाचारों में गहरी रुचि थी। उनके पास एक कार्यशाला थी जहां विभिन्न यांत्रिक उपकरण और स्वचालन विकसित किए गए थे। धार्मिक सहिष्णुता का सम्मान। टीपू सुल्तान एक कट्टर मुस्लिम होने के बावजूद अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदायों की वफादारी अर्जित करते हुए हिंदू मंदिरों और ईसाई चर्चों का समर्थन और संरक्षण किया। युद्ध में नवाचार। टीपू सुल्तान ने युद्ध में कई नवाचारों की शुरुआत की, जिसमें लोहे के आवरण वाले रॉकेट का उपयोग, अच्छी तरह से मजबूत स्थानों पर पैदल सेना की तैनाती और किलेबंदी में खाइयों और सुरंगों का उपयोग शामिल था। उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध। टीपू सुल्तान को एक बहादुर और दृढ़निश्चयी शासक के रूप में याद किया जाता है, जिसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार का जमकर विरोध किया। उनका सशक्त प्रतिरोध और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, वह आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। हालांकि ये तथ्य टीपू सुल्तान के जीवन और शासन के कुछ कम ज्ञात पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक आख्यान और व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं और उनकी विरासत की धारणा इतिहासकारों और विद्वानों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। अवतार।